Okay, so this is like one of the surprises that I have surprised myself by being awake so early, and secondly taking a wild mad decision to be online. And it's a Friday, and it's the 15th of the month. 5 and 1, 1 and 5 is 15. And guess what? What a fun way to begin an early morning when you can do a little bit of yoga. And the best part is that the other day I was trying so hard to get Suraj online, and I guess today I have him. So we are going to have a fun conversation on yoga early in the morning. So get out all your breathing ideas and let's do this. So here I am inviting Suraj. इसको कहते हैं फाइनली कुछ होना. गुड मॉर्निंग दीदी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं देखो दिख रही हूँ, सुबह जगी हुई हूँ, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है. हाँ, और आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे तो वैसे भी मेरा फेवरेट डे है. ग्रेट। मैंने भी अभी अभी थोड़ी देर पहले अपनी प्रैक्टिस को खत्म किया है। हाँ, और हाँ हाँ वैसे रियली। भी तो क्या पता भगवान चाहता ही हो कि आज हम लोग ये करें ताकि लोग सुबह सुबह सांस लेने का प्रैक्टिस करें. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो जो हमारा परसों का रह गया था, आई थिंक आज करना ज़रूरी है, बट बिफोर वी गेट टू आई एम दैट रियली ताकि. सॉरी दीदी, मैंने बहुत कोशिश करी है बट मेरे फोन में वो अपडेटेड नहीं था। चिल मार चिल मार चिल मार, ओके। हो गया ना. देख, आई हम्म। बिलीव दैट हर चीज़ का एक टाइम होता है, और जब वो समय आता है तभी होता है, उससे पहले नहीं होता शायद और ये उससे मॉर्निंग बाद में, में नहीं होता. एब्सोल्युटली ये शायद मॉर्निंग में ही होना था। मे बी दैट्स व्हाई। पॉसिबल है, पॉसिबल है, यू नेवर नो, बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ अ डिफरेंट आइडिया ऑफ लाइफ एंड वी हैव अ डिफरेंट आइडिया ऑफ लाइफ, एंड मदर अर्थ तो हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट आइडिया ऑफ लाइफ. एक्चुअली बड़े दिन बाद तो मैं सुबह सुबह उठी हूँ, वो तो मतलब वो ही बड़ी बात है. हाँ मैं चौंक गया, मैंने देखा आप 6 बजे आपका मैसेज आया था मुझे, 6 या 5:30 समथिंग, कितने बजे आया था, इतने बजे हाँ. करीब आया था। मैंने कहा दीदी का मैसेज हाँ, आज किस वक्त कुछ है इतनी जल्दी। अभी तो मुझे लगता है आधी दुनिया जगी भी नहीं होगी. मतलब ये लोग वैसे ही सोचेंगे ये औरत पागल हो गई है, ये फेसबुक फेसबुक खेलते खेलते ना सो ही नहीं रही आजकल. आई पर डोंट ये नो सही बट है, आई दिस एम इज। जस्ट सो ग्लैड कि एटलीस्ट इट्स वर्कड आउट के आई कैन नाउ सी यू एटलीस्ट. तो चल, सो टुडे ना व्हाट वील डू जी। इज दैट आई वांट यू टू, मतलब आज सुबह सुबह का एक इनहेल एक्सहेल प्रैक्टिस करते हैं. एंड आई जी, वांट यू टू टीच पीपल हाउ टू ब्रीथ फ्रॉम द स्टमक. परसों मैंने अपने आप तो मैंने कर आपका दिया था. लास्ट वीडियो देखा था जिसमें आपने हाँ. मैं मुझको आपने इनवाइट किया था बट मैं आ नहीं पाया था, बट आप लोगों ने ही इतना अच्छा उसको कर दिया था कि आई आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत है वापस इसको रिपीट करने की, बट स्टिल आप बोल रहे हो तो हम इसको फिर से करते हैं। हाँ, बिकॉज बट सी यू वर द सो गुड प्रैक्टिस दीदी, दैट. आपने बहुत ज्यादा ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया और बहुत अच्छे से इसको समझाया, तो बहुत अच्छा था वो, मैंने देखा उसको बाद में। दिस वाज रियली थैंक यू. ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू. हाँ, मैंने कल आई डिड अ होल लव एंड ग्रैटिट्यूड का इनहेल एक्सहेल पैटर्न ऑल्सो थर्सडे के लिए. तो आज हाँ फ्राइडे है, आज 15th है, 5 and 1 इज अ 6 इज अ डे ऑफ ग्रैटिट्यूड. सो इट्स अनदर ब्यूटिफुल डे टू काइंड ऑफ बी ग्रेटफुल दैट वी ऑल आर ब्रीदिंग. तो डू यू वांट टू टीच अस? एंड देख या लिनेट भी एब्सोल्युटली। आ गई अब. हाँ जी। कंग्रेचुलेशन. ऐसे या लिनेट भी ऑनलाइन हो गई. ओके। हाँ, हाय दीदी, so let's अगर do. देख रहे हो आपको, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड गिव अस योर सपोर्ट। सो यस, हम दैट डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ब्रीदिंग थिंग कि हाउ टू ब्रीथ हम्म. प्रॉपरली, राइट? हाँ. सो हम्म. इट्स अ वेरी सिंपल एंड ऑल्सो इट्स नॉट all that we are following, so it's very simple pattern. It's just that you have to sit in a very basic posture, that is sukhasana. Sukhasana means जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आल पालती मारकर बैठ जाओ। जो लोग जमीन पे हम्म. बैठ सकते हैं वो जमीन पे बैठ सकते हैं, जैसे बच्चे, जवान, हम्म. हम जैसे। और हम्म. जो लोग बहुत थोड़े से ओल्ड हैं तो मैं 43 तो की वो हूँ, तो मैं चेयर। ओल्ड कैटेगरी में आती हूँ, मैं यंग कैटेगरी में नहीं आती दीदी, हूँ. यंग 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 एब्सोल्यूट, ये ओल्ड कहाँ दीदी, आप 5:30 बजे उठ रहे हो, आप तो यंग लोग तो सुबह ही उठते वो तो हैं। एक्चुअली बुढ़े लोग ज़्यादा जल्दी उठते हैं. नहीं 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 नहीं, आप हाँ, मतलब दीदी ठीक स्पिरिट है. है ना आपकी, इतने स्ट्रांग हो आप मेंटली, सो दैट्स हाँ व्हाट हाँ, मेक अ बट पर्सन आते यंग रहे. आई थिंक। पॉसिबल. सो हाँ, हाँ. फॉर दिस यू हैव टू बी लाइक सिट स्ट्रेट फर्स्ट, योर स्पाइन शुड स्ट्रेट, मतलब मेरुदंड, ओके. आपका जो स्पाइनल
स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और उसके लिए आप मेरे को कुछ एक बात देर बता, एक जस्ट अ क्वेश्चन। अभी जी क्या है कि एवरीबडी डजंट नो कि स्पाइन को एकदम से कैसे आपको पता हो कि एक्चुअली आपका स्पाइन सीधा है। तो अच्छा क्या पोस्चर है कि आप वो बात समझ सको कि आपका स्पाइन सीधा है? देखिए, देखो दीदी, ऐसा होता है कि दो पोस्चर हैं जिसमें हम बैठ के हम्म। मेडिटेशन भी करते हैं और ब्रीदिंग भी करते हैं, लेकिन हम लेट के हम्म। भी ब्रीदिंग कर सकते हैं। जो लोग बैठ नहीं सकते हैं ज्यादा देर तक के लिए, सो दे कैन हम्म। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड ऑन देयर मैट और बैट, जहां पर भी लेटे, जमीन पर हम्म। लेटे, जहां पर भी लेट सके, मैट लगाकर लेट के भी ब्रीदिंग की जा सकती है। सो दे कैन पुट देयर लेफ्ट हैंड ऑन देयर टमी, इस तरीके से। ओके। एंड जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा छोटे बच्चों को, सो द हम्म। राइट वे ऑफ ब्रीदिंग इज कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग, व्हेन यू इनहेलिंग, सो योर हम्म। एब्डोमेन बल्ज आउट, मतलब बाहर की तरफ एक हम्म। वो उठेगा। एंड देन एक्सहेल करते योर एब्डोमेन सिंक्स इन, जो अपनी नॉर्मल पोजीशन करेक्ट। ले ले। सो दिस इज द राइट वे ऑफ करेक्ट। ब्रीदिंग, एंड हम्म। एब्डोमेन आपका इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, इस तरीके से बदलाव करेगा सांस लेने और छोड़ने में। हम्म। अभी क्या है कि कई लोग जो बैठ नहीं पा रहे हैं, जैसे ओल्ड लोग हैं या जिनके जो बहुत ज्यादा देर तक स्पाइन को सीधा रख के नहीं बैठ सकते, जैसे आप और मैं बैठे हैं, दिस इज द बेसिक पोस्चर जिसमें हम बैठ के भी ब्रीदिंग हम्म। कर सकते हैं। बट हम्म। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ब्रीदिंग थिंग इज योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड यू शुड बी अवेयर एट दैट वेरी मोमेंट। वैसे तो हम सभी ब्रीथ ओके। कर रहे हैं, जिंदा हैं तो ब्रीथ ही तो कर रहे हैं, ब्रीथ की वजह से ही जिंदा है। हाँ। हाँ। बट वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर कि हम ब्रीदिंग कर ओके। रहे हैं। So if you're consciously aware, so you will not get distract like towards whatever is happening around you. जैसे कई बार आपको गुस्सा आ गया बहुत जल्दी, जैसे आपने बहुत जल्दी लूज टेम्पर अपना लूज कर दिया, या कभी हाँ। आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, डिप्रेशन में आ गए, अरे यार कैसे होगा, तो दैट मीन्स यू आर हाँ। नॉट वेरी consciously aware your breathing and you don't know the strength and the power of your breathing. अगर ये सबके लिए है, हम सबके लिए है, द डे यू विल रियलाइज कि आपकी शक्ति, पावर क्या है ब्रीदिंग की। लेट्स से कोई हम्म। इंसान है, आप उसको बोलो 2 मिनट, अगर उसको गुस्सा आ जाता है, कमजोरी है एक तरीके की कि आपको गुस्सा हम्म। आ गया एकदम से, आप बर्स्ट आउट हो गए, आपने बोला अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे रिएक्ट करना है, हाउ टू बी अंडर कंट्रोल्ड एंड रिलैक्स्ड। सो दिस इज अ हम्म। वेरी बेसिक प्रैक्टिस कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ अदर ब्रेक्स, लेट्स से जैसे ऑफिस वाले लोग होते हैं, अब उनका हाँ। काम है कि सिस्टम के आगे बैठ के काम करना और बिल्कुल सीधा रहकर, और करेक्ट। पता ही नहीं चलता, फिर कुछ टाइम बाद दे रियलाइज की गर्दन ही नहीं, सर्वाइकल का इशू हो गया है, हाँ। ये हो गया, वो हो गया। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो थोड़ी देर जैसे अपने सिस्टम के आगे, जैसे वो अलग अलग ब्रेक्स लेने जाते हैं कि चाय हम्म। ब्रेक, सिगरेट ब्रेक, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत जाओ, बट हम्म। इंस्टेड अगर आपको वही उससे ज्यादा फायदा एक सिगरेट का क्या बोलते हैं ब्रेक लेकर, या कुछ और ब्रेक लेकर, आपको वो फिर रिलैक्सेशन फिर भी नहीं मिल रहा है। हम्म। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू कैन डू 5 or 10 minutes ऑफ नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। ये ऐसे विष्णु मुद्रा होती है, इंडेक्स फिंगर और ये सेंटर फिंगर को, ये जो थंब आपका जहाँ शुरू होता है वहां लगा लीजिए, ऐसे राइट नॉस्ट्रल बंद किया, इनहेल करा लेफ्ट से। नाउ वंस यू डन विद इनहेलेशन with your left nostril, then close it, then exhale through right. Similarly, inhale through right, exhale through left. So this is how you are practicing Anulom Vilom, the very Okay, basic I have one practice. question. I have one question in this. There is also Anulom Vilom that you do with using your index finger on your third eye. What is that purpose? तो एक ये वाला है People ना? do people do that, but I think this is the right way of doing it. Vishnu Mudra के साथ. Okay. So Hmm. repeat Vishnu Mudra. हाँ. It So is? your index. So this is your palm. Okay. So your हाँ. index finger and your center finger folds to touch your thumb, the root of your thumb, and Okay. both of the rest, the ring finger or the pinky one, remains Okay. एक अपने साथ एक दूसरे के साथ में. Then you turn it. Okay. Then you place your thumb on your right nostril. So you always have to breathe first from your left nostril. इस तरीके से. Okay.
And is there a particular count that we should follow when we are doing this? Is it good to add a count to this whole breathing Yes, yes, absolutely. मतलब practice? जैसे those who are beginners can start with, Hmm. let's say, 5 or 6 breaths, 5 inhalation and 5 exhalation. Then again Okay. inhalation, 5 inhalation and 5 exhalation. So you breathe first from left, then you exhale through Okay. right. Then you Okay. tuck Should your, we do it or you now? close. Yes, absolutely. So let's say we Okay. have हमने मिश्र मुद्रा बना लिया है. Now I am placing my right thumb on right nostril. ठीक है. Now Okay. I'm inhaling through left. Okay, 5 breath done. Now exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Now again inhale for 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now tuck right. Now exhale through left. So this is how we have done the one round. First inhale through Okay. left. So inhale through left, then tuck, then exhale through right. Once you're done exhalation, again inhale through right. Okay. Then band kara, then exhale through left. So this is how you have done one round. You're done with one Okay. round. ऐसे आप Okay. जो बिगिनर्स हैं या जो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनर्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट द पावर ऑफ ब्रीदिंग एंड क्या शक्ति Hmm. है इसकी और कैसे ये Hmm. हमारे मेंटल स्थिति को रिलैक्स करता है और शक्ति देता है और हमें मजबूत बनाता है मेंटली. तो ये हम उन्हीं लोगों Correct. के लिए बात कर रहे हैं मोस्टली, जो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दिग्गज लोग हैं, जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, योग कर रहे हैं बहुत समय से, तो वो ऑब्वियसली वो अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी, हमें माफ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि व्हाट इज द राइट way of doing it. But this is for the people like us who have just started yoga. So we are not experts here, we are just the beginners and we are trying to help But the aren't same people. haven't you been doing yoga for quite some time now? Yeah, it's been now 3 years I have done from Raji Desai National Institute of Yoga. I love that institute. I think they have the best technique in the country. I think other than them, I think वो योगा इंस्टीट्यूट मुंबई है एंड कवलिया धाम लोनावला Yes, या yes, एस yes, व्यासा ऑफ कोर्स. yes, yes. These are हाँ the biggest universities of India in yoga. So हाँ. yes, But so best अभी in तो Delhi तो is definitely MDNI by without doubt. एब्सोल्युटली इट्स अ बेस्ट वन, इट्स अ बेस्ट, मतलब बहुत दुनिया के बच्चे वहां आते हैं. बट बेसिकली अभी तो आई एम डूइंग द अष्टांगा योगा प्रैक्टिस, आई एम अष्टांगा योगा प्रैक्टिशनर. सो आई Okay, एम so what is लर्निंग इट. Ashtanga yoga? दीदी इट्स अ 8 limbs. मैं आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब उसमें नहीं जाऊंगा डीपली. सो अष्टांगा हाँ. मींस, इट्स मींस कि अष्टांगा, अष्ट मींस 8, अंग मतलब उसके Okay. 8 अंग. सो जैसे योग के 8 अंग है, यम, हाँ. नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. इस सबको Okay. अटेन करना पड़ता है थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा एवरी डे. You just keep on practicing, then you attain these qualities. So we'll get into the deeply some other day, but so Okay. I'm a, yes, in Ashtanga yoga I'm a asana practitioner. Just one limb I'm practicing right now. Okay. So these are several limbs that you have to practice. Then you become a very uh, a human. I would say human, because right Very these interesting. days we even lack humanity, right? So we become human, we become senseful, we are. तो वो कामनेस एक वो रिफ्लेक्शन जो योग का प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, तो डिसिप्लिन के Hmm. थ्रू आप अटेन करते हैं, देन वी एक्चुअली. तो एक अष्टांग योगा है जो द 8 limbs ऑफ योगा, करेक्ट. जी, फिर जी. हठ योगा क्या है? हठ योगा, हठ योगा कहते दीदी हैं hatha उसको ना. yoga is the ancient form of yoga. That what I ओके. am practicing is a hatha yoga only. The asanas that I practice in Ashtanga yoga, so these हाँ. are the limbs, these are the parts of yoga that you attain the siddhi of the yogas. क्योंकि जो ओके. योगी करते थे वो क्या बोलते हैं आपका समाधि की अवस्था को पाने के लिए ये सब प्रैक्टिस करते थे, यम, नियम, हम्म. आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि. दोस्तों दीज आर द 8 limbs. हम्म. इसके अंदर भी काफी हम्म. और डीपली आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं.
झूठ नहीं बोलना है, चोरी Okay. नहीं करनी है. So these are the things. Oh, Yes, that is हाँ, also किसी भी part of yoga. absolutely you don't need to lie, you don't need to like steal something, and don't make other feel bad through your words, through your actions. So these also are the part of yoga. So these are very or Wow. very deep, very deep. So this is not just a one thing that we are practicing asana. Asana makes your body stronger. Hmm. And अगर जैसे बोलते हैं कि your body and your mind is not a separate entity. So these are Hmm. not the separate entities. So when and so how you attain it? You attain through the practice of asana. So you gradually develop the control and command on your mind and your body Through doing different asanas. to And practice of asanas and kriyas. okay, I have another question now. बिकॉज जी, देख योगा इज ऑफ एन एरिया ऑफ एन इंटरेस्ट पर मैंने कभी किया नहीं है योगा मुझसे तो ना हो पाएगा तो बिल्कुल हो पाएगा, हम करवाएंगे आपसे. हाँ आई मीन कोई एक टाइम आएगा फॉर वट एवर रीजन बट वॉट इज जी, मतलब योगा जैसे हम लोग समझ रहे हैं जो मतलब मार्केटिंग के हिसाब से सबको पता है योगा क्या है उससे तो बहुत गहरा है योगा आई डोंट थिंक लोग एक्चुअली समझते हैं कि योग में मतलब it's a huge amount of thought that actually goes in. It's like a mind body soul level का चीज है ना मतलब एक एब्सोल्युटली. सिंगल चीज नहीं है योगा. बिल्कुल, ये बहुत गहरा विषय है. और आज के टाइम पे तो कमर्शियली या जैसे ही बोल लो कि पीपल आर गेटिंग इनटू योगा फॉर व्हाटएवर द रीजन. बट योगा की जो ये चीजें क्वालिटीज है अटेन करने में बहुत समय भी लग जाता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट इजी. एब्सोल्युटली, क्योंकि कई बार आपको सिचुएशन ऐसी है, आप जिस जमाने में आजकल आप जी रहे हो, तो कई बार आपको हम्म. झूठ का सहारा लेना पड़ता है जस्ट टू सर्वाइव. और जस्ट टू अगर ऑफिस जा रहे हो हम्म. आप, तो कई बार कोई हम्म. चीजें आपके टाइम पे नहीं हो पा रही है बिकॉज. और इसके साथ साथ आपने पूरा एफर्ट भी लगाया, बट वो हम्म. टाइम टू टाइम नहीं हो पाई. तो बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या किसी वजह से जिस भी प्रोफेशन में आप हो, वो चीज फुलफिल नहीं हो पाई, तो पीपल डोंट गिव यू दी रिस्पेक्ट और दी आइडेंटिटी और दी एक्नॉलेजमेंट और हम्म. रिकॉग्नाइजेशन. सो हम्म. समवेयर यू एंड वी आर आज के जमाने में वी आर रनिंग सो फास्ट. वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर सेल्फ, फॉर सोचने के लिए, समझने के लिए. मतलब चीज को होना है तो करना ही है किसी भी तरीके से, बाय हुक बाय क्रूक करना है, होना है. हाँ. नहीं हुआ तो यू गेट डिप्रेस, फ्रस्ट्रेट. फिर वो गुस्सा किस पे निकाल रहे हो? घर पे किसी को बोल रहे हो कुछ उल्टा सीधा, या खुद को ही परेशान कर रहे हो. फिर अलग अलग चीजों का सेवन कर रहे हो अपने मन को शांत करने के लिए. बट यू डोंट गेट इन टू दी थिंग जहां से शुरू हुआ कि भैया मैंने तो वो गलती करी, अब कुछ नहीं हो पा रहा. लेट से आपने टारगेट फिट करा कि आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन 2 days. ठीक है, हम्म. आपसे नहीं हुआ, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग हम्म. गए, तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ. बट सो इसलिए ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जहां पर वी लैकिंग ऑन थिंग्स. और हम जस्ट स्किप करे जा रहे हैं उसको ना. नहीं हुआ तो चलो आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो. बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम छोड़े जा रहे हैं, बट अनकॉन्शियसली वो कहीं रह जा रही हैं कि ये कुछ गलत करा है. ठीक है अब मेरे को तेरे से एक और सवाल है तो अभी कंसिडरिंग अभी ये सब लॉकडाउन में हैं और मतलब जी, जितने दिन बढ़ रहे हैं आई थिंक उतना ही सबका माइंडसेट मतलब अब सब बौखला जाना चालू कर रहे हैं सो इस टाइम के लिए व्हाट इज अ गुड सिंगल प्रैक्टिस दैट पीपल कैन डू इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप एज अ फैमिली दैट कैन हेल्प देम काइंड ऑफ मतलब थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए I don't know whether it could be a breathing technique, it could be, I don't know. So you'll need to share something that people can do दीदी as a मुझे family ऐसा and लगता it's है कि easy. हाँ, इट्स वेरी इजी. लाइक अभी सबसे अच्छी बात यह है इस लॉकडाउन की, जो मुझे पर्सनली फील हो रही है. आई डोंट नो कि Hmm. ये मेरे व्यूज हैं, मेरा सोचने का तरीका है, या ये मेरी समझ है. Hmm. Hmm. अभी लॉकडाउन बहुत इन्वायरमेंटली वेरी पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है. सो आई थिंक हाँ. हमें इसका एक पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक तरीके से ही, पॉजिटिव वे में इसका फायदा लेना चाहिए कि
आप देख रहे हो कि आपके आसपास कितने बर्ड्स आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, शायद आपने जो बचपन में देखे थे और अब वो आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कितना सरप्राइजिंग है ये। इतने सालों बाद आपको हम्म, वापस वह महसूस हो रहा है, या शायद बचपन भी याद आ जाएगा। ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त। पेड़ों की हरियाली है, मौसम कभी भी चेंज हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी एकदम बादल छा जा रहे हैं। तो ये आप अभी छोड़े क्या हो रहा है दुनिया में, वो तो हो गया जो होना था। ये जो भी हो रहा है, वी डोंट गेट द अटेंशन देयर, उसमें नहीं जाते हैं, तो अपने पास आते हैं, फिर से पूरा ध्यान लाते हैं। इतना अच्छा हम्म, एनवायरनमेंट है, इसका फायदा उठाते हैं। मॉर्निंग में हम्म, उठें, जब भी उठ रहे हैं, मौसम इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, तो उसका हम्म, थोड़ा सा ये लुत्फ उठा सकते हैं कि आप थोड़ी देर अपना ध्यान अपने पास लाएं। इंस्टेड ऑफ न्यूज चैनल हर वक्त खोल के बैठ जाना और सारी हम्म, न्यूज को गैदर करना, वो आपको और परेशान ही करेगा जितनी इन्फॉर्मेशन आप लाएंगे। सो वी गेट इनटू द हम्म। पॉइंट अगेन, फिर से मैं आपके जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे अपने आप को और सकारात्मक करें। देखिए लाइफ बहुत बेसिक वापस से लगने लगी है, और ओके, बहुत वन अच्छी भी लग सेकेंड, रही है। सॉरी मेरी हिंदी खराब है। सकारात्मक का मतलब क्या है? पॉजिटिविटी दीदी। ओके। ठीक है। सो हाँ। अभी क्या करना है, हम लोग बैठ के कुछ देर ध्यान लगा सकते हैं। मैं किसी किन लोगों ओके। से ये नहीं बोल रहा हूँ, सबसे ये बोल रहा हूँ, सिर्फ ट्राई टू गिव योर 10 मिनट्स। आपको 24 घंटे मिल रहे हैं, सबको, हम सबको एक दिन में 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स यू हैव टू गिव योर सेल्फ फॉर योर वेलनेस। 10 मिनट ओके। अपनी शांत चित्त के लिए, मन के लिए, शांति के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपने माइंड को स्थिरता के लिए, ताकि वो जैसे कहीं पे भी इधर उधर चले जाता है आप, हम्म। और आपको लगता है कि, और आपका माइंड आपको ले जाता है, तो ट्राई टू खुद उसको कमांड करने की कोशिश करें। और ये सब पे नहीं जाते हैं, चलिए अभी हम हाँ। प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कैसे ब्रीदिंग कैसे करनी है। तो ओके। अभी आप बेसिकली जो जवान लोग हैं हम जैसे, और सारे ही जवान हैं, जो खुश है वो इंसान जवान है, नो मैटर। हाँ। मेरे बाल भी देखो कितने सफेद हो रहे हैं, बट आई फील कि मैं तो कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। बाय द वे, मैं ऑलवेज बी। बाय द वे, तेरे बाल सफेद हो रहे, मेरे नहीं हो रहे। हाँ। देखो दीदी, इसलिए सो अभी क्या करना है, सीधा हाँ। बैठकर दोनों आंखें बंद करनी है हाँ। थोड़ी देर। कुछ नहीं करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है, कुछ नहीं, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट हम फिर से इसको हैंड रिपीट। मुद्रास? एनी कुछ नहीं स्पेसिफिक करना मुद्रास है। फॉर द हैंड? हाँ नहीं। हाँ, नो नो ओके। नथिंग, यू जस्ट कीप सिटिंग क्वाइट विद क्लोज आईज, हम्म। और कुछ देर ओके। आंख बंद करते हुए अभी पूरा ध्यान अपने सांसों पे लाना है। यू कैन डू वन थिंग इज कि यू कैन प्लेस योर लेफ्ट palm ऑन योर एब्डोमेन, ओके। और आप कुछ देर बस आंख बंद करके लंबा गहरा, विदाउट फोर्सफुल, अब ऑब्जर्व करना है, आते जाते इन सांसों को देखना है। So as you close your eyes, so bring all your awareness and your attention to your breath. अब जो भी सोच विचार किसी भी तरीके के आ रहे हैं मन में, उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है, अफेक्ट नहीं होना है, कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है। लेट इट द सेम वे इट इज। जैसे सोच विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छे सोच विचार हों तो बहुत अच्छा है, उनके साथ जुड़े रहें, और कोशिश करें अपने सांसों के साथ लगातार बने रहें, जो आ और जा रहे हैं, पूरे ध्यान के साथ बने रहें इन सांसों के साथ। और धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस करें जो अभी हो रहा है। सांस लेने पर किस तरह आपका एब्डोमेन बाहर की ओर आ रहा है, और सांस बाहर खाली होता हुए पेट अंदर की ओर। अभी ये सांस का संचालन और पेट में हो रहे बदलाव, एब्डोमेन में हो रहे बदलाव को ही देखना है कुछ देर लगातार। Now slowly try to listen to the sound of your breath. You will realize that it is the same sound that happens
if you ever been close to the ocean or any kind of like any beach, if you ever been to Goa or somewhere, so you will be able to hear the same exact sound, and that is within you. This is the beauty. Now you will realize that your thoughts starting decreasing and starting relaxing and calming down अपने आप ही. धीरे धीरे सोच विचार का जो पहाड़ है बहुत बड़ा हमने बना रखा है, वो अपने आप ही कम होने लग जाएगा, बशर्ते आपको सारा ध्यान अपने सांसों पर लगाए रखना है और अंदर हो रही इस चेंज को, बदलाव को लगातार पूरे ध्यान के साथ देखना है. धीरे धीरे you will realize every cell, your mental state is settling down. We'll do it another 30 more seconds or 1 minute, or if you can, open your eyes if you want. I know, but this was fun. I liked it. Now, this is just we have did for 2 minutes. Now, what do you have? आपने क्या एक्सपीरियंस किया अभी इन 2 मिनट में? आई नो कि इट्स नॉट अ 2 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बट हाँ, जो व्यक्ति, जो भी इंसान गुस्से में है या टेंशन में है, 2 मिनट वो अगर आंखें बंद करता है, सिर्फ 2 मिनट, नॉट मोर देन दैट, 120 सेकेंड्स, 2 मिनट अगर वो आंखें बंद करके सिर्फ पूरा ध्यान भूल जाए कि क्या चीज इसको गुस्सा दिला रही है, अफेक्ट कर रही है, वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा एंड वो फिर से और पावरफुल हो जाएगा उस चीज को जो नहीं हो रही है या किसी वजह से जो चीजें खराब हो रही है, उसको दोबारा एक स्ट्रोक मिलेगा या एक पुश मिलेगा वापस से उस चीज को करने का, और ज्यादा शक्ति से, और ज्यादा ताकत से, और ज्यादा. तो ये 2 मिनट में what I noticed was while I was breathing, वो सेंस ऑफ लिसनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है. मतलब जो चीज़ें आपको सुनाई देती हैं उसका अवेयरनेस बहुत हाई हो जाता है. आई डोंट, मेरे को मेरा ब्रेथ अवेयरनेस इतना नहीं हुआ, जी दीदी. पर मेरे को वो जो पूरा जो बर्ड्स का साउंड है पीछे जो में आ रहा है, ये सब कुछ, दैट वाज वेरी एलिवेटिंग. मतलब इट जस्ट मेड मी स्माइल एंड ऑफ कोर्स मेंशन ऑफ गोवा तो मेड मी स्माइल एनीवे. मतलब गोवा तो वैसे ही मेरी आत्मा वाला जगह है. वहाँ पे तो वैसे मुझे ऐसे लगता है कि सांस लो और सांस दो, पूरा ओशन टाइम है वो मेरा. यस नहीं पवनीत, दीदी, ये तो ऑसम होगा. एक तेरा वीडियो बनना चाहिए कि तू जब तू सांसें ले रही है उसका एक टिकटॉक बनाएगी, ठीक है? हाँ. सो दिस इज जस्ट द बेसिक प्रैक्टिस जो हमको सबको ही करना चाहिए और हम कर भी सकते हैं. इसमें कोई टेक्निक नहीं है. यू डोंट नीड एनीवन टू गाइड यू कि कैसे करना है, क्या करना है. दिस इज द वेरी बेसिक थिंग दैट यू हैव टू एंड आई ब्रिंग ऑल थिंक योर दिस इज अटेंशन. समथिंग वेरी 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 गुड टू डू राइट थ्रू दिस लॉकडाउन. काश मैंने ये डिस्कवर किया होता कि ये हम लोग इनवाइट करके इतना नॉलेज शेयर कर सकते थे, तो मैं शुरू से यही कर रही होती. बिल्कुल दीदी. सो दिस इज वन थिंग एंड द अदर वाज कि हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, हाँ, जो अभी लेट हमने अस थोड़ी देर जस्ट, पहले. हाँ, so let us just remind everybody कि what is the विष्णु मुद्रा, करेक्ट? एंड एक बारी वो यस. अनुलोम विलोम को वापस से प्रैक्टिस करते हैं ताकि लोगों को पता चले. देन वी बेटर क्लोज दिस, अदरवाइज वो पता चले कि पूरा दिन ही आ रहा है, प्रॉपर राइट. मजा आ रहा है. हाँ. राइट. जी जी, ठीक है दीदी. सो अगेन वी आर स्टार्टिंग फॉर दी अनुलोम विलोम ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग. सो ये हमारा पाम है, राइट पाम. ये इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर को मोड़कर थंब के पास लाना है और ये लास्ट की 2 फिंगर साथ में रहेंगी इस तरीके से. अब ये टर्न करते हुए राइट थंब को राइट नॉस्ट्रल पर रखना है, ठीक है? सो यू कैन
आप अपना ही एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल एंड कैपेसिटी, Okay. कि आप कितना Okay. सांस भर सकते हो कितना छोड़ सकते हैं। क्योंकि ट्राई टू डू द Okay. वही एक रेशियो को कंटिन्यूस रखें इस प्रैक्टिस में। सो लेट्स से Okay. हम अभी 4 सांसों लेते हैं और 4 ही छोड़ेंगे। सो अभी क्या करना Okay. है कि ये आपने करा क्लोज राइट नॉस्ट्रल को। नाउ हाँ. इनहेल थ्रू लेफ्ट फॉर लेट्स से 4 breath or 4 seconds. Once you're done, now close your left nostril. Now exhale through right for 4. Now inhale through right. Now exhale through left. And that is one round. This is one round. और Okay. this is a Perfect. 1:1 ratio. What that Okay. means is कि कोई भी नंबर लेट्स से आपने सेलेक्ट किया, लेट्स से हमने जैसे 4 किया कि मुझे 4 सेकंड तक इनहेल करना है और 4 सेकंड तक एक्सहेल करना है। सो वी कॉल इट 1:1 रेशियो। इसमें हम ज्यादा Okay. कुछ और ऐड नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी बेसिक प्रैक्टिस हाँ. कि ये हर कोई कर सकता है, हर एज का Okay. इंसान कर सकता है। सो And then you वन can इज keep choosing. You can keep choosing whether you want to do 4 counts or 5 counts or 6 counts or 7 counts. हाँ, यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर विल एंड कैपेसिटी ऑफ योर ब्रीदिंग, और कितना आप लंबा गहरा सांस भर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। तो ट्राई टू डू इन द सेम वे, उसको आप मेंटेन करके रखें और ट्राई टू हाँ. डू। ये हमने इस तरीके से एक राउंड किया है, सिर्फ 1 राउंड हमने आप लोगों को दिखाया है। सो ऐसे आप एटलीस्ट 10 राउंड्स करें, 10 राउंड्स करें या 5 राउंड्स करें और 5 राउंड्स के रिपीटेशन कर लें, 3-4। हाँ. मतलब 15 मिनट्स 10 मिनट्स हर कोई दे सकता है। आप देखेंगे अगर आप हर रोज इस नहीं तो लॉकडाउन बेसिकली के हम थ्रू कहेंगे हम नहीं मैं कह रही हूँ कि हम लोग वो वाला चीज़ वो कर देते हैं 15 मिनट्स 10 मिनट्स, बट आई एम सेइंग ये पूरा सेट एक सेट वी शुड डू मिनिमम 10 टाइम्स टू एक्चुअली गेट दैट फीलिंग करेक्ट। 10 टाइम्स तो बहुत, मतलब कोई कर सके तो वेरी गुड है, लेकिन एटलीस्ट जो 10 दोज हु आर सेट्स तो बहुत बिगिनर्स। आसान होना चाहिए, 10 सेट्स तो 10 आसान ही राउंड्स होना 10 राउंड, चाहिए। दिस इज हाँ. वन राउंड। ये 1 राउंड था। हाँ हाँ, 10 करेक्ट राउंड्स कर करेक्ट सकते करेक्ट। हैं, 10 राउंड्स और 10 15 राउंड्स राउंड्स तो कर सकते हैं। या यस so यस for यस, beginners it should be 10 or 15 rounds. If you can खींचा it more than that तो you can खींचा it, एब्सोल्युटली है ना? एब्सोल्युटली। जी ठीक है. जी। बट सो पता है क्या इट हैज़ जस्ट बिन सो मच ऑफ फन और ये बहुत सॉलिड वाला इम्प्रॉम्प्टू था, तो इट्स इवन बेटर कि मतलब ना तूने प्रिपेयर किया ना मैंने प्रिपेयर किया, बस हम लोगों को पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे के फीड्स पे लाइव आ सकते हैं और ये हो गया। सो इट बिल्कुल वॉज दीदी। रियली नाइस एंड आई थिंक आई हैव सैंटा वर्कशॉप टू थैंक, विच रिमाइंड्स मी तूने मेरे लिए गाना गाना है, ये नहीं भूल सकते क्योंकि आई रिमेंबर 2011 माई बर्थडे, after I cut my cake या before I cut my cake you sang for me? केक कटने से बाद में काट, पहले ही तो गाया था, पहले गाऊंगा ना दीदी। हाँ तो अभी आज ना ये सेशन तेरा और मेरा सेशन क्लोज करने के लिए एंड टू थैंक जी गॉड दैट वी फाइनली मेड इट टू वन सेशन एट लीस्ट, एंड ये हम लोग हाँ। वी कैन डू इट दिस मोर ऑफन एंड यू नो लर्न मोर थिंग्स। मुझे एक सेशन करना है सिर्फ भ्रमरी पे, वो मेरा somehow वो बड़ा एक फेवरेट ब्रीदिंग टेक्निक अभी है। डिस्कस कर लें। नहीं 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 आज नहीं डिस्कस करेंगे, आज आज ओके, बेचारों को बहुत दे दिया है सोचने के लिए, अनुलोम विलोम ठीक भी है। दे दिया ठीक और ठीक है। पेट प्रैक्टिस भी दे दिया, सो आई डोंट वांट अस टू गिव एनीथिंग मोर, बट बिफोर वी गो यू नीड टू सिंग, सो यू सिंग। कैन चूज अ सॉन्ग। हाँ ओके, मैं कौन सा गाना सुनाऊं? मैं अभी क्या सुनाऊं? सडनली मैं तो गाना भी गाना छोड़ दिया बहुत टाइम से, बट आप, मैं पक्का सुनाऊंगा आपको भी। हाँ, uh, पल पल एक दिल गाना के था, पास। ओरी चिरैया, सुनाऊं दीदी? हाँ ओरी चिरैया सुना है आपने? नहीं 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 नहीं, मुझे तू पल पल दिल के पास ही सुना, मेरा गाना है वो। कोई परसों और मैंने बोल दोगे अमित दीदी, से भी ये गाना, गाना मुझे आता भी नहीं है। पल पल दिल के पास मतलब ये नहीं गाना आता, वो अगर एक ही किसी को लाइन नहीं आती है मुझे आता क्या। है, हाँ, तो अगर क्या ये फायदा गाना एक, किसी एक को नहीं आता तो फिर जीने का क्या फायदा है, ये गाना है। हाँ। मैं आपको कोई और गाना होगा ना, एक ही गाना सुनते हो आप, और भी तो सुनते और होगे ना, पता मैं है आपको। उसका, नहीं नहीं, और उसका पहला जो मुखड़े का लाइन है वो यही है, मैं सांस लेता हूँ
मतलब अरे हम वाह। लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाँ। गाने में सांसों की बात नहीं हो तो फिर मजा ही क्या है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं एक लाइन गा लेता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसुरा हूँ मैं अब। बट आप तो क्या बोल रहे हो तो हुआ, मैं आता हूँ। मेरे को, मैं ठीक। कौन सी सेलिब्रिटी हूँ या तू कौन सा सेलिब्रिटी हो, या ये नहीं वाला दीदी, कौन आप सा जाके कल मेरे ट्विटर लिए आप सब कुछ हो। कॉन्वर्सेशन बनने वाला है। ओ। तो मैं हाँ। आपके लिए गाता हूँ एक लाइन। ओके। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका सा। क्या होता आगे मुझे भूल गई थी। कोई बात नहीं। एहसास होता है। सो आई एम रियली सॉरी, मैं ये गाना So दीदी की वजह basically, से। you know now, so the rest of the world will practice Anulom Vilom यप्स। and जी breathing with their hand, with their left palms on their stomach, and you will practice singing. So the next time we are on live, जी। तेरा पहला काम होगा एब्सोल्युटली। to open with a song. ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे आप पहले से बता देना, मैं उस गाने को प्रिपेयर कर लूंगा हाँ, क्योंकि तो मैंने। God bless, थैंक यू सो मच दीदी। and we'll do this again soon. So you श्योर। can think about the next thing that you want to teach the world. ठीक है? Acha, जी don't दीदी। forget that I know that you're running online yoga classes for free and all of that. So अगर you put एब्सोल्युटली। your whatever class you're doing or whatever comments में डाल दे, so if anybody wants to, they can join you on a session. ठीक है? हाँ, मैं This is अष्टांगा योगा सिखा रहा हूँ, माइसोर नहीं स्टाइल नहीं, वो ये। आप कमेंट्स में डाल दो। ठीक है दीदी, मैं जो अभी डाल इसी देता हूँ। कॉन्वर्सेशन का, हाँ, कमेंट्स में डाल दे, ठीक है। हाँ जी ताकि दीदी। मतलब इसके बाद भी अगर कोई किसी को ज्वाइन करना होगा ना, तो दे नो वेयर टू फाइंड यू। ठीक है दीदी। ठीक है। जी ओके। दीदी। बाय, Thank you, गॉड Didi. ब्लेस, Thank you हैप्पी so very फ्राइडे। much. And वेलकम। thank you so very much for giving me this opportunity to come with you online. This is really privilege. Thank you, वेलकम Didi. डार्लिंग। गॉड इज गुड, ही मेक्स ऑल द प्लान्स, आई ओनली एग्जीक्यूट। Thank you, ठीक है। Didi. Thank you so very much. ओके, I wish गॉड you have a ब्लेस। very beautiful day and everyone who have just contribute their time to watch this video with us. So thank you so very much for all of your time. और जो दिग्गज लोग हमें देख रहे हैं, हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमें हाँ, माफी चुपके नहीं से बता मांगते, दीजिएगा अभी अगर हमने आज कुछ का गलती वो कर दिया टाइम नहीं तो। है। ठीक है। ओके, बाय, गॉड ठीक है ब्लेस। दीदी, ठीक। बाय। बाय बाय दीदी, हैव अ गुड डे, थैंक यू। बाय, गॉड ब्लेस। वाओ। So impromptu sessions are really, 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 really good fun. And since today is a Friday, it's also the 15th of the month. Good day to remember that we are midway through May, and we have a few more days of lockdown to go. Um, Heart says it may continue through a lot of June, but the good thing is that since we're all in this together, I think it's a beautiful thing that we find a way to encourage each other to stay positive. And when I say positive, I don't mean like कुछ नहीं होने वाला है, हाँ ठीक है, do तुम बाहर जाओ और ये blablabla. When I'm saying be positive, it means do what you know to be right. We may not know everything, we may not be able to do everything, we're not we're human, so we are going to kind of screw up here and there and everywhere. But what we need to remember is that the most important gift you can give yourself and the world is to stay breathing. Now, we are going to panic. There are going to be news bits and things people say and things we hear and things we see that break our heart every day. Correct? uh, People at home are also getting a little worked up and intolerant. But what we need to do is understand that we're all human and that we're all in this together. So, and I'm saying this from personal practice because the last 2 days haven't been very easy. I've been losing my temper. And sometimes, no matter how much you practice breathing, how much you practice gratitude, there are just thoughts and things and feelings that
come up, and I want you to see them as thoughts and things and feelings that are coming up for review. Um, and when you practice any form of awareness, any form, correct, what you will realize is that all of these things come up so you can review them. The purpose of memories, the purpose of people, the purpose of emotion, the purpose of certain words, um, is to help you to notice, because the moment you notice something, now here's a tear. So the moment you notice something, it tends to stop having the same impact. I'll give you a beautiful example. So you have this friend who's not been talking to you, and the whole idea of not having that conversation can take up a lot of mind space, because your day is filled with certain memories with that person, certain conversations that you have had with that person, certain emotions you feel in those moments that you are in conversation or in connect or energetically or whichever way it is, right? Um, and therefore, what happens is that when that particular part of your day goes missing, there is a void inside you. And that void comes from the fact that your emotional body is missing the influx of that particular energy. You know, it's not so much the person, it is about the energy that they bring to your story. I know somebody who I know really well hates me using the word story, but I believe that every day is like a short story we tell. So you can write a new chapter of your life every day. And there was another very interesting discovery I made, is that we actually don't miss people. We don't. What we miss, or what we feel, or what we have emotions about, are our memories with them. So you remember the other day I gave you that beautiful inhale, exhale, with me feels inhale and my feelings exhale. While I was practicing that, that's what I realized. It is never really about the person. It is never about the human body. It is about the emotional body that they bring to your life. Um, the other thing I noticed, and I wonder if you have, is certain people represent certain words, and your relationship with those certain words is another reason for you to either connect or disconnect with the person. So, say for instance, and I'm saying this for a lot of people who are in relationships and out of relationships, and in relationships for some time and out of relationships for a lot of time, um, but keep struggling with that, is to understand this. So, if you really want to understand what kind of relationship you are in, and if you can, again, I go back to writing, because that's the best thing to do. And I always tell people to write with their hands, because writing with your hands allows your inner energy to flow outwards, that allows your body to participate in the whole process of your awareness, your emptying, your understanding, your releasing, your healing. All of that, um, writing has a lot to do with it. Yeah. So I want you to write about words, phrases, um, that you connect to certain people, or if you notice that there is a certain thing, like when I use the word gratitude, for example, and I give you the word gratitude as example, because to me, gratitude is like my own child in a way in this country. Um, but every time I use the word gratitude, I have memories of my grandmother. I have memories of Santa workshop, and I also, now so here's the thing, so that all the positivity in the universe, I also have memories of people who have let me down. I also have memories of people that I am not grateful for. I also have memories of conversations I am not grateful for. I also have memories of
high points and low points. But again, these are all memories, and what becomes a reaction is when too many words or too many memories are pushing you towards one person or one memory. Like within the family, there will be a lot of words, sentences, actions that trigger memories of being betrayed, abandoned, um, you know, uh, sold out in a way. So you want to kind of just become aware of it. And in my session with Suraj, you learned the very beautiful Anulom Vilom, which I think is a very cute practice if you can do it with rhythm. I wish Amit Dhuri was here. Just let you know, Amit, I'm missing you right now. But if Amit was here, I'm sure we would have had a conversation on how to, take the. Wait, let me just remember this. So, this is Vishnu Mudra. Correct. So, we would have learned how to, possibly keep a rhythm to it. And since he's not here, I'm going to try this. Use a pen. You can actually use a bottle. I don't know. Find a way to find your rhythm. Or maybe you can sing your favorite song. Or maybe don't sing it, just play it, because we all sing in different rhythms. So find a song that you love to sing, or a song that you love to hear, and you can practice yoga while doing that. Basically, what I'm trying to get at is don't do anything too seriously. Um, there is enough that the world is doing. And somehow my angels are reminding me to remind you that with social distancing, it has become even more critical to maintain your emotional distancing. And if you don't remember what emotional distancing is, you can ask me in the comments, and I will reshare the video. Correct. So I'm going to kind of end this session here because I'm very excited about going and actually practicing what Suraj taught us, and I'm even more excited that we actually got to do this session, and I got to speak with you, and the breathing practice for today, whether you're doing Alom Vilom or just breathing in or breathing out, or just focusing on your stomach and checking whether you're inflated and deflated correctly, is the words us of heaven, us on earth, or breathe with heaven, breathe on earth. So you inhale with breathe of heaven and exhale, breathe on earth. Don't forget that you also have the beautiful gift of being able to create your own circle of love and gratitude, which is very simple again. You wherever you're sitting, do a I think 2 foot circle around you, and just imagine that this is a beautiful pink light, and when you inhale, imagine the pink light filling you up into a cylinder, and when you exhale, you remember that you're letting go of old feelings. So you breathe in heaven and you exhale into the earth, and have a beautiful Friday. If there's anything else you want to know, that you can always reach out to me. Yeah, my DMs get full and I get very irritated with lots of ting 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 ting, but God is being good. I'm getting to share this whole life with you and share this whole transition with you. And also, I transfer all these videos onto a YouTube channel, and it would be really nice if you guys could subscribe. That would be a lot of help to me and to the whole purpose of doing this. And you'd also get a way to kind of listen into whichever parts you need. Thirdly is and there is a podcast that goes with it, so I'm going to share the podcast with this once it's over. Take what you need to from it. You don't have to listen to the whole thing, but if you do and if you share it, it'll be really nice. Yeah. So okay, so happy Friday, and I love you, and God bless, and love and gratitude. Don't forget to keep breathing. I love you. Bye.